ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा राक्षसी को उपदेश करता हुआ कह रहा है कि हे राक्षसी, एक निमेष के अबोध में चिदड़ू में अनेक कल्पों का अनुभव होता है। अबोध की स्थिति में एक निमेष मात्र का भी अबोध हो जाए, अज्ञानता हो जाए, जैसे स्वप्न अवस्था की अर्ध सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न होता है, तो उसमें जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता के कारण ही स्वप्ने का जगत भाषित होता है। और स्वप्ने का जगत थोड़े समय के लिए भाषित होता है और लंबा पीरियड बीत जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न के समय में एक क्षण मात्र में 12 वर्ष का सपना देखा था। जैसे एक क्षण के स्वप्न में स्वप्न दृष्टा कभी अपने को बालक देखता है, बाल्यावस्था में देखता है, और फिर वृद्धावस्था में देखने लगता है, लगता मैं वृद्ध हो गया हूँ, डंडा लेके चल रहा हूँ। ऐसा भी देखने में आता है स्वप्ने में कभी कभार। तो उन कल्पों में जो निमेष है, निमेष एक उन्मेष और निमेष, ये पलक के गिरने और बंद होने को कहते हैं। इनमें भी जरा समय लगता है। इस समय में को भी माया की ऐसी शक्ति है, अपार है, कि इस समय को भी कल्प के बराबर कर दे, वर्षों के बराबर कर दे। ऐसी इसकी महिमा है माया शक्ति की। और चैतन्य सत्ता में वो सामर्थ्य है माया की हर कल्पना को सजीव करके दिखा देना। जैसे मन में जो वासना है वही स्वप्न अवस्था में दिखती है, और स्वप्न अवस्था में सत्य की तरह ही दिखती है, जैसा यहाँ दिखता है। क्यों दिखता है? साक्षी आत्मा सत्ता मात्र है, उसकी सत्यता ही मन रूप वासनात्मक मन पर जब आ जा पड़ती है, सत्ता मात्र जो चैतन्य आत्मा है, उसकी सत्ता जब वासनात्मक मन पर पड़ती है, तो जैसी वासना होती है वैसा ही होकर के भाषित होने लगता है, क्योंकि अधिष्ठान सर्वशक्तिमान है। जैसा संवेदन जहाँ फुरता वैसा ही रूप होकर के भाषित होता है। जैसे जो धन कमाने की वासना से युक्त हैं, उन्हें लगता है सपने में मैं गया हूँ, मेरे धंधे में रोजगार में बढ़ोतरी हो गई, मेरी नौकरी लग गई, ऐसा लगता है। तो क्या है कि स्वप्न में जैसा संवेदन होता है मन में वैसा ही फुरने लगता है। जैसे स्वप्न में अभोक्ता को भोक्तृत्व का अनुभव होता है, जिसके पास में स्त्री नहीं है उसको स्त्री में भोग रहा हूँ ऐसा लगता है। जिसके पास धन नहीं है उसको लगता है मैं धनी बन गया हूँ। जो डर के मारे भाग रहे थे उन्हें लगता मेरे को हिम्मत आ गई, अभोक्ता में भी भोक्तापना दिखने लगता है। तैसे ही निमेष में कभी कल्प का अनुभव होता है। सुख के क्षण सहज में ही एक झटके के साथ निकल जाते हैं, और दुख का समय जो है कल्प के बराबर जाता है। तो निमेष में कल्प का भी अनुभव होता है। वासना से आवेष्टित अभोक्ता रूप जो चैतन्य सत्ता है, जो साक्षी आत्मा है, वो मन वासनात्मक मन के संपर्क में आकर के भोक्ता बन जाता है, ना कि भोक्ता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना मरण प्रत्यक्ष देखता है, तैसे ये जगत भ्रम उसको भाषित हुआ है। हम सभी को मरण हुआ नहीं स्वप्न अवस्था में, पर मरण हो गया है, और वहाँ बड़ा शोक मना रहे हैं लोग, आंसू निकल रहे। क्या करें कक्का, हमारे चल बसे, मर गए। ऐसी ऐसी बातें, तरह तरह की बातें करते रहे। बाद में जब जागे तो पता लगा ना कोई रोने वाला है ना कोई मरा था, पर दिख रहा था यही विद जग हरि आश्रित राही। ऐसे ही चैतन्य सत्तात्मक जो परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि हैं, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसमें ये जगत भी भ्रम से भाषित होता है। कैसे ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, तेरा है, ये घरवार है, ये परिवार है,
ये खजाना, झूठी माया, मायात्मक जगत को ही सत्य जाना। तो कहते हैं जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना मरण प्रत्यक्ष देखता है, तैसे ही यह जगत भ्रम भाषित होता है। जैसी जहाँ स्फूर्ति दृढ़ होती है, वैसा ही होकर के भाषित होने लगता है। जैसी स्फूर्ति दृढ़ होगी, और जिसको रामचरितमानस कहते हैं, जाके मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप सब में परमात्मा देखोगे तो परमात्मा दिखने लगेगा। यदि सब में तुम द्वेष बुद्धि और दुर्गुण देखोगे, दुर्गुण देखने की लत डाल लोगे, तो हर जगह दुर्गुण ही दिखेंगे। फिर आप सब में दुर्गुण देखते देखते एक दिन संतों में भी देखोगे, सच्चे आदमी में भी दुर्गुण देखने लगोगे। इसलिए दुर्गुण ना देख करके सद्गुणों को देखो, और गंदी आदतें ना देखकर कुछ उसकी अच्छी बातों को ग्रहण करो। भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को उपदेश कर रहे हैं, पर इन्होंने एक बात पहले ही कह दी थी, हे राम जी, हमारे सद्गुणों को ही तुम स्वीकार करना, हमारे दुर्गुणों को तुम कभी स्वीकार ना करना। इस संसार में गुण और दोष से युक्त संसार बनाया है, मायक है। इसमें जिसके अंदर गुण होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं, तो हमने दोष को नहीं ग्रहण करना, दोष वाली दृष्टि भी नहीं बनाना, वरना वही दृष्टि बंद जाएगी और हर किसी में दोष देखने लगोगे। और एक दिन वो स्थिति बनेगी जैसे राजा दुर्योधन यहाँ हरिद्वार के कुंभ में उस जमाने में आया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई भला आदमी खोज के लाओ, तो दुर्योधन ने कहा सब ऐसे ही धूर्त हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, सब में दोष दृष्टि निकाल ली, कोई भला आदमी नहीं मिला। पर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा तो कोई गंदा आदमी खोज के लाओ। उनके दिलो दिमाग में लोगों के प्रति गुण देखने की दृष्टि थी, लिहाजा उन्होंने कोई दुर्गुण वाला आदमी देखा ही नहीं, और उन्होंने कहा केशव यहाँ कोई दुष्ट आदमी आया ही नहीं है, धर्म कर्म करने वाले सब आए हैं, सब धर्मात्मा हैं। तो जैसी दृष्टि बना लोगे वैसा ही दिखने लगेगा। इसलिए जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, नसी दृष्टि नथी सृष्टि। यदि आपने गंदी दृष्टि का त्याग कर दिया तो गंदा दृश्य आपका दिखना बंद हो जाएगा। यदि आप परमात्मा की दृष्टि करोगे, परमात्मा ही दिखने लगेगा। ये जग हरि का रूप है, संतों ने दृष्टि बनाई और उन्हें हरि का रूप दिखने लगा, ऐसा ही दिखेगा। जहाँ पर जैसी स्फूर्ति दृढ़ होती है, आप बेईमानी से जीना चाहोगे बंधुओं, बेईमानी से ही पैसा मिलेगा, ईमानदारी को मिलेगा भी नहीं। आप ईमानदारी से जियोगे तो आप ईमानदारी से जीने लोगे गए, ईमानदारी से ही सारे खर्चे आपके चलेंगे। आप अपने परिवार में हर जगह अपने बच्चों को, दूसरों को सत्कार करना सिखाओगे। जैसे चाचा ताया आदि हैं, और बुआ फूफा, ऐसे अनेकों रिश्ते पुराने हो गए, उनके प्रति आदर दृष्टि खत्म कर दी। यदि करोगे ये आदर दृष्टि बने रहेगी, सारा कुनबा तुमसे जुड़ा रहेगा, तुम्हारा भी सत्कार किया जाएगा। वरना बच्चों के अंदर ये तुम्हारा दूसरा वो दोष दृष्टि रखता है, वो शत्रु है, ऐसा वैसा, उसके अंदर दुर्गुणों का बखान करोगे, उसकी भी दुर्गुण देखने की दृष्टि बन जाएगी, और वो दृष्टि एक दिन आप में भी दुर्गुण देखेगी। और जैसे उन्हें प्रणाम नमस्कार नहीं करता बालक, तुम्हें भी नहीं करेगा। और जैसे उनके लिए उनके दुख पर दुखी नहीं होता, वैसे तुम्हारे दुख पर भी वो दुखी नहीं होवेगा। और अंततोगत्वा तुम्हारे भोजन पानी की भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, पर उसे कोई सहानुभूति तुमसे ना रहेगी। इसलिए हमेशा चाहिए कि सबका सत्कार करे, सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें, ताकि बालक देखें और तुम्हारे आचरण को स्वीकार कर लें। हे राक्षसी, जो कुछ आकार भासते हैं ये सब भ्रांति मात्र हैं, मन के खड़े होने से भाषित होते हैं। जैसे स्वप्ने का जगत भाषित होता है, ना होता हुआ भी स्वप्ने में जगत भाषित होता है, क्योंकि मन में जगत भरा पड़ा है वासनात्मक। इसलिए उस वासनात्मक मन पर जब चैतन्य ब्रह्म रूप आत्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, उसकी जब सत्ता पड़ती है, तो जैसे पर्दे पर चलचित्र, ये सिनेमा वाला जो ये फिल्म है, ये सजीव सी दिखने लगती है।
ऐसे ही परमात्मा पर अंकित ये जगत रूपी चित्र, जब परमात्मा की सत्ता मन पर पड़ती है तो मन जगदाकार होकर के, जगत के आकार का होकर के दिखने लगता है, और अहम तुम, मैं मेरा तू तेरा करके सारा जगत सत्य सा प्रतीत होने लगता है। और आज इतना ही। ओम शांति।